आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 5 की हिंदी सैर का साथी। तो सैर का साथी ये लेसन है, इसमें ये बताया गया है कि एक आदमी सैर के लिए घूमने जाता है तो उसके साथ में जो साथ देता है वो कोई इंसान नहीं है, वो एक जानवर है। तो उसके ऊपर ये बताया कि कैसे एक जानवर सैर का साथी बना। ठीक है, तो पहले मैं लेसन रीड कर देती हूँ हमेशा की तरह और फिर मैं उसको आपको समझा देती हूँ। पाठ परिचय। दूसरों के मन के भाव समझने के लिए उनकी भाषा को जानना उतना जरूरी नहीं होता जितना दूसरों के प्रति करुणा और दया की भावना रखना। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी दिखाया गया है। ठीक है, देखो अभी हम जैसे बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्न करते हैं ना इंसान, कि चलो हमें हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, गुजराती आनी चाहिए, अभी तो फ्रेंच आनी चाहिए, ऐसा सब सीख रहे हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको इंसान को समझना है ना तो उसकी आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर इंसान को समझना है ना तो उसके हाव भाव जो होते हैं ना उससे भी आप चीजों को समझ सकते हैं। तो उसी बारे में ना इस लेसन में दिखाया है कि देखो, जब मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि इसमें जो सैर का साथी है ना, वो साथी जो दिखाया है वो कौन है, एक जानवर है। और अगर आपने फोटो पहले क्लिक करके देखे होगे तो आप समझ में गए होंगे कि इनका जो ये सैर पे जा रहे हैं ना तो इनका साथी कौन बना है, कुत्ता, है ना। तो जब उन्होंने वही पाठ परिचय में बताया कि आपको अगर भाषा नहीं भी आती है ना किसी के मन की जानने की, तो उसके प्रति जो आपके मन में बोलते हैं ना करुणा दया है ना, उससे आप इंसान को अच्छे से समझ सकते हो। तो इसमें सैर के साथी में एक जानवर ने इंसान को बहुत अच्छे से भली भांति जाना और इंसान ने भी ये जाना कि वो जो जानवर है ना वो उससे कितना लगाव कर रहा है। ठीक है, तो आगे का बारीकी मैं आपको बताती हूँ। चिकित्सक के कहने पर हवा बदलने के लिए मैं देवघर आया था। 4 दीवारी से घिरे हुए बाग के भीतर बने हुए बड़े से घर में मैं किराए पर रहने लगा। मेरे साथ एक नौजवान मित्र आया था। कोलकाता में जब मैं बहुत बीमार था तब इसने मन लगाकर मेरी सेवा की थी, यहाँ भी कर रहा था। बीच बीच में वह कहता था चलिए दादा आज जरा टहल आए। ठीक है, ये लेसन जिन्होंने बोला है तो वो बात कर रहे हैं कि चिकित्सक मतलब डॉक्टर ने उनको बोला कि उनकी तबीयत सही नहीं थी। तो कोई कोई ऐसा बोलता है ना कि आप हवा पानी चेंज करो अपना, कि कहीं कहीं पड़े पड़े क्या होता है ना, उसको कितने भी डॉक्टर्स दिखा लो तो आदमी क्या होता है ना सही नहीं हो पाता है। तो कोई कोई बोलता है कि आप एक काम करो, अपना जो सिटी है ना उसको चेंज करके देखो तो हो सकता है आप सही हो जाओ। तो वो वहां से कहाँ चले गए, कोलकाता में। उनके साथ में कोई एक आदमी भी रहता था जो हमेशा उनकी मदद करता था। तो उन्होंने उनको बोला कि चलिए दादा आज जरा टहल आए मतलब बोलते हैं ना मॉर्निंग वॉक टाइप का बोल सकते हो, या इवनिंग में भी कभी कभी वॉक के लिए जाते हैं ना, तो जरा थोड़ा सा टहल कर आते हैं। टहलने के नाम पर आनाकानी करते हुए मैं टाल जाता था, तब वह खफा होकर अकेले ही घूमने चला जाता था। जब वो बोलते थे टहलने चलना है तो बोलते थे जैसे होता है ना कि देखो जब तबीयत सही नहीं होती है ना तो हमें ये तो पता चल ही जाता है कि सामने वाला हमारे मन को बोलते ना बहलाने के लिए हमें बोल रहा है कि चलो बाहर चलो, अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा मत सोचो। तो उनको ऐसा लगा होगा कि नहीं, उन्होंने हमेशा कोई ना कोई बहाना मारा, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, वैसा जो भी उनका कुछ बहाना था उन्होंने आनाकानी मतलब वही बहाना मारा और वो हमेशा नहीं जाते थे। तो जो उनके साथ में नौजवान मित्र था ना तो वो हमेशा खफा मतलब बोलते ना उनको उसको थोड़ा सा उनको बुरा लग जाता था और वो अकेले ही चला जाता था। उस दिन भी मेरा मित्र मेरे मना करने पर अकेला ही घूमने चला गया। ठीक है, जो उनका मित्र था ना वो अकेले ही चला गया। संध्या होने में अभी देर थी, मैंने देखा कई बूढ़े आदमी 23 साल से अपने डेरों को लौट रहे थे। देखो शाम होने का टाइम आया था, ठीक है, तब उन्होंने क्या देखा, कई बूढ़े आदमी है ना। अभी जब मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी ना तो वो इतने तो इस फोटो से एजेड नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना, कि हाँ वो बहुत बूढ़े ऐसा तो नहीं लग रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा ना, किसी एजेड आदमी को तेज से चलते हुए है ना, तो अपने डेरो मतलब बोलते ना वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं, उनका चलना देखकर मुझे भरोसा हुआ कि मैं भी कुछ दूर टहल सकता हूँ। यस, बोलते हैं ना कि हम किसी को देख के इंस्पायर होते हैं, तो वो किस चीज से इंस्पायर हुए कि जब बूढ़े आदमी चल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चल सकता। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे चलता हुआ मैं बाहर निकला। सड़क पर बड़ी देर तक टहलता रहा। अंधकार हो जाने पर मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, अब लौट चलना चाहिए। जब उन्होंने बूढ़े आदमी को चलते हुए देखा ना तो बोलते ना उनको हिम्मत सी आई। अपने मित्र के कहने पर तो वो हमेशा आनाकानी करते थे, लेकिन उनको देखकर वो जब चलने लगे ना, धीरे धीरे चलने लगे और सड़क पर बड़ी देर तक टहलते रहे। और जब उनको लगा कि नहीं अंधेरा भी हो गया, और वो बोलते ना उस सिटी में आए न्यू थे, ज़्यादा बोलते ना जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं तो आदमी की ज़्यादा जान पहचान वगैरह भी नहीं होती है, तो उन्हें लगा कि मैं अकेला हूँ, अभी मुझे क्या करना चाहिए, अपने घर की तरफ लौटना चाहिए। लौटने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा कि एक कुत्ता मेरे पीछे खड़ा था। जैसे ही वो बोलते ना कि चलो अभी हमें घर की तरफ चलना चाहिए, जैसे ही वो मुड़े है ना, टर्न किया उन्होंने, तो देखा पीछे कौन खड़ा था, एक कुत्ता खड़ा था। मैंने उससे कहा क्यों रे मेरे साथ चलेगा। वह थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर दुम हिलाने लगा। मैं समझ गया कि
वह राजी है। ठीक है, अब देखो उन्होंने जैसे होता है ना, कभी कभी आदमी खुद परेशान है तो ऐसे मजाक से बोलते हैं ना कि आदमी को जब दुख हो या बीमारी हो या तकलीफ हो तो उसका साथ कोई नहीं देता, तो उन्होंने ऐसे ही सोचा होगा कि चलो कुत्ते से बात करो, कुत्ते से बात करें। कुत्ता कभी जवाब देता है क्या? नहीं देता है। तो उन्होंने ऐसे ही किया, क्यों रहे, मेरे साथ चलेगा। तो वह थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर दुम हिलाने लगा, उसकी वो पूंछ है ना वो हिलाने लगा। अगर देखो किसी को अगर एनिमल्स का मालूम होगा ना, जैसे बिल्ली है अगर मान के चलो, तो बिल्ली गुस्से में देखते तो ऐसा लगता है ना कहीं हमारे पर वार ना कर दे। ऐसे ही कुत्ते का है कि उसने दुम हिलाई तो इनको ऐसा लगा क्या कि वो जैसे कि उनके साथ में क्या हो गया, राजी हो गया, यानी कि हाँ वो मतलब उसने यस बोल दिया कि हाँ मैं आपके साथ में चलूंगा। मैंने कहा तो फिर तू सैर का साथी बनकर मेरे साथ साथ आ। ठीक है, अब आ गया ना टाइटल सैर का साथी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब उसने दुम हिला दी कुत्ते ने तो उन्होंने बोला ठीक है, तो एक काम कर, तू मेरे साथ में आ। तू मेरे कहाँ का साथी हो गया? सैर का साथी हो गया। सड़क के किनारे लालटेन की रोशनी में देखा कुत्ता सियाना था, जरा लंगड़ाकर चलता था। उससे तरह तरह के सवाल करते अपने डेरे के सामने आ पहुंचा। ठीक है, उन्होंने सड़क के किनारे लालटेन की रोशनी में देखा कुत्ता कैसा था, सियाना था, है ना। वो थोड़ा सा कैसे चल रहा था, लंगड़ा कर चल रहा था, यानी उसके पैर में कोई ना कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसने उनसे वो कुछ ना कुछ बोलते ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते रहे। फाटक खोलकर उसे भीतर बुलाया, आ भीतर आ, आज से तू मेरा जोड़ीदार है। जहाँ वो रहते थे ना तो वहाँ मतलब एक फाटक लगाया था। अगर आपको फाटक पता होगा ना, नॉर्मली वो कैसा होता है, जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा ना, एक लंबी सी रॉड होती है, फिर वो नीचे बंद हो जाती है जब ट्रेन जा रही होती है, ताकि कोई व्हीकल्स वगैरह वहाँ से क्रॉस ना हो, कोई जाए नहीं क्योंकि वो रिस्की रहता है। ऐसे ही इनके यहाँ पे भी कोई फाटक होगा, तो उसमें उन्होंने खोला और जब वो अंदर घुसे तो उन्होंने किसको अंदर बुलाया? कुत्ते को अंदर बुलाया कि आज से तू मेरा जोड़ीदार है, आ भीतर आ। ठीक है, कुत्ता बाहर खड़ा पूंछ हिलाता रहा, किसी तरह भीतर घुसने की हिम्मत ना कर सका। इतने में लालटेन लेकर चौकीदार आया, उसने फाटक बंद करना चाहा। इतने में कौन वहां पर आ जाता है? चौकीदार आ जाता है। उसके हाथ में क्या रहती है? लालटेन रहती है ना। और उसने क्या करना चाहा कि जब फाटक खोल दिया था ना, क्योंकि वो अंदर गए थे, तो उन्होंने सोचा क्या अभी इसको क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। मैंने कहा बंद ना करो, खुला रहने दो, ये कुत्ता भीतर आए तो इसे खाने को दे देना। तो उन्होंने कहा कि लालटेन, ये जो आपका फाटक है ना इसे खुला रहने दो, और अगर ये कुत्ता अंदर आता है ना तो इसको आने देना और इसको खाने के लिए कुछ दे देना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो अंदर खुद घुस चुके थे। ठीक है, लगभग 1 घंटे के बाद मैंने खबर लेकर जाना कि वह भीतर नहीं आया, कहीं चला गया। दूसरे दिन सवेरे बाहर आते ही मैंने देखा वही सैर का साथी फाटक के बाहर खड़ा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि 1 घंटे बाद किसी को जैसे होता है ना, थोड़ी देर बाद पूछा क्या रे वो कुत्ता आया कि नहीं आया, उसको कुछ खाने को दिया नहीं दिया, तब उन्हें पता चला कि फाटक के अंदर वो कुत्ता नहीं आया था। लेकिन जब अगले दिन वो वापस बोलते ना सैर के लिए निकले तो उनको वापस फाटक के बाहर ही, है ना, क्योंकि कुत्ता अंदर नहीं आया था ना, ऐसे ही फाटक के बाहर कुत्ता क्या था? बाहर खड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने कहा कल मैंने तुझे खाने का न्योता दिया था, तू आया क्यों नहीं? जैसे ही वो अगले दिन सैर के लिए निकले और उन्होंने देखा कि फाटक के बाहर कुत्ता खड़ा है, तो उन्होंने कुत्ते से क्या प्रश्न किया? कल मैंने तुझे खाने का न्योता मतलब जैसे बोलते हैं ना इन्विटेशन देते हैं, जैसे हम बर्थडे पार्टी का देते हैं या घर पे कोई पूजा पाठ होती है तो हम किसी को इन्विटेशन देते हैं तो उसको न्योता बोलते हैं हिंदी में। तो उन्होंने बोला कि मैंने जब तुझे खाने का न्योता दिया था कल, तो तू क्यों नहीं आया? इसके जवाब में मेरा मुंह देखते हुए उसी तरह पूंछ हिलाने लगा, जैसे उसने पहले पूंछ हिलाई थी ऐसे वो अब हिलाने लगा। मैंने कहा आज तू खाकर जाना, बिना खाए ना जाना, समझा? यानी उसको कैसे वो बात कर रहे थे? जैसे कि किसी इंसान से बात कर रहे हो। ठीक है, उत्तर में उसने जोर से पूंछ हिलाई, शायद उसका मतलब यह था कि सच कह रहे हो ना, है ना। क्योंकि देखो आजकल तो कैसा है ना कि लोग फॉर्मेलिटी में बहुत जीते हैं, कुछ लोग तो कैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं और कुछ लोग कैसा फॉर्मेलिटी में जीते हैं, और सामने वाले को पता होता है कि इसे खिलाना नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं समाज में 2-4 जो लोग खड़े हैं उनके सामने पूछना चाह रहा है आओ खाने पे आओ, कभी आओ करो। और पता है कि जिस दिन हम इनके घर पे गए थे तो पानी का गिलास देने में भी लोग सोचते हैं, क्योंकि बाद में उसे धोना पड़ेगा, साबुन लगेगा, मेहनत लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके की दुनिया है। तो जब कुत्ते को ये चीज समझ में आ गई कि नहीं ये किससे चाह रहे हैं, दिल से चाह रहे, तो उसने कैसे पूंछ हिलाई? जोर से ये पूंछ हिलाई। ठीक है, रसोइयों को बुलाकर मैंने कह दिया कि यह कुत्ता मेरा मेहमान है, इसे पेट भर खाने को देना। मैं जानता था कि रोज बहुत से खाने का सामान फेंक दिया जाता है, इसलिए कुत्ते को खिलाने में किसी को आपत्ति ना होगी। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला? कुत्ता कौन है? मेरा मेहमान है। जैसे बोलते हैं ना मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, आधे लोग मानते हैं खिलाते हैं, आधे लोग बोझ भी समझते हैं, तो हर तरीके के लोग हैं दुनिया में। तो उन्होंने कितना अच्छा बोला ना कि कुत्ते को मेहमान है मेरा, और दूसरी बात उसको पेट भर के खिलाना। लोगों को बोलते हैं ना कि दान पुण्य करो, तो दान पुण्य कैसे करते हैं? 4 रुपए का, मैंने जो नॉर्मली देखा है 4 रुपए का एक पार्ले जी का बिस्किट लेते हैं, ठीक है, उसी में वैसे कुत्ते को बिस्किट डाल देते हैं, और उधर कितने सारे तो कुत्ते रहते हैं। और कभी कभी तो बोलते हैं पिल्लुओं को देख के भी ऐसा दया आ जाती है कि बड़े कुत्तों ने खा लिया, पिल्लू तक को नहीं मिला।
ठीक है, जो पिल्ले होते हैं ना कुत्ते के, जो छोटे बच्चे होते हैं, पपीज आप बोलते हैं, उनको नहीं मिला। लोग ये तक नहीं सोचते हैं कि चलो एक 4 रुपए का बिस्किट का पैकेट और ले ले और उसको दे दे। तो अलग अलग सोच है, जब खिलाना है तो किसी को बोलते हैं ना पेट भर के खिलाओ या फिर मत खिलाओ। तो उन्होंने बोला कि मैंने इसको इसलिए भी कह दिया था क्योंकि उनके घर में बहुत सारा खाना बनता था और फेंका जाता था। बहुत लोगों के घर में होता है कि खाना ज़्यादा बना लिया जाता है और वो लोग बासी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग फेंक देते हैं, बोलते ना फेंक देते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इसमें भी मुझे नहीं लगा था कि बहुत बड़ी आपत्ति होगी, क्योंकि आप खाने को फेंक रहे हो, इससे अच्छा आप क्या करो, इस कुत्ते को दे देना। हमारी रसोई की बचत का अधिकतर हिस्सा मालिन को दिया जाता था, मुझे ये मालूम ना था। और जो बोलते ना खाना बच जाता था रसोई का, तो वो कौन ले जाती थी, उनके यहाँ से मालिन ले जाती थी। तो ये बात किसको मालूम नहीं थी, जो हमेशा घूमने जाते थे। तीसरे पहर में सड़क के किनारे जाकर बैठा, देखा वही कुत्ता पहले से बैठा है। यही नियम नित्य का हो गया। जब मैं टहलने जाता तब वह मेरे साथ लग लेता। मैं पूछता, सैर के साथी आज मांस कैसा पका था, हाड़ चबाने में कैसा स्वाद आया। ऐसे ही वो बोलते ना कि ज़्यादातर मैंने अभी आपको बिस्किट का एग्जांपल दिया ना कि कुत्ते को लोग बिस्किट देते हैं, कोई कोई जैसे नॉनवेज में हड्डी वगैरह देता है। तो ऐसे उन्होंने पूछा कि मांस कैसा था, हड्डी कैसी थी, कैसा स्वाद आया। एक नॉर्मल वो कोई जवाब तो देने वाला नहीं है, लेकिन वो बोलते ना कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे समझ में आता है। वह पूछ हिलाकर जवाब देता। मैं समझ जाता कि मांस उसे बहुत अच्छा लगा। मैं ये नहीं जानता था कि मालिन उसे भीतर घुसने ही नहीं देती, वह तो सड़क पर बैठा रहता। उसको कैसे वो पूछ हिलाता था, बस वो बोलते ना एक नॉर्मल आदमी की एक सोच होती है ना कि अगर पूंछ कुत्ते ने हिला दी तो इसका मतलब सब हाँ है, और कुत्ते ने ऐसे थोड़ा सा ऐसे घूरा और उसने कान खड़े कर दिया तो हमारे अंदर एक डर रहता है ना कि नहीं अब तो ये हमें काट ही लेगा, जैसे मैंने बिल्ली का बोला था। तो उनको क्या लगा कि हाँ जैसे ये पूंछ हिला रहा है तो इसको मतलब मैंने तो बोल ही दिया था अपने उसको रसोइये को कि भाई आप खाने को दे देना। लेकिन इनको तो मालूम नहीं था कि ज्यादातर हिस्सा कौन ले जाती थी, मालिन ले जाती थी। एकाएक मेरी तबीयत खराब हो गई। 2-3 दिन तक मैं ऊपर से नीचे उतरकर नहीं आ सका। दोपहर के समय ऊपर के कमरे में बिछौने पर पड़े अखबार पढ़ा। जब जैसे वो सैर के लिए जाते थे नॉर्मली, लेकिन अचानक से क्या हो गया ना, उनकी तबीयत है ना खराब हो गई। ऑलरेडी उनकी तबीयत तो खराब ही चल रही थी, इसलिए वो कलकत्ता आए हुए थे। इसलिए वो क्या हो गया ना, सैर के लिए ना नीचे उतर कर नहीं आए और वो अपने बिछौने मतलब बोलते ना यहाँ पे आप देखो बेड पे बैठे बैठे वो अखबार यानी न्यूज़पेपर पढ़ते रहे। ये लेसन जरा काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैं इस लेसन को यहीं स्टॉप करती हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।